Seeing shit I've never seen before, and still there's no place like home. Spending all my days on the west side. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फेस पर कंटूरिंग करना और हाईलाइट करना सिखाने वाली हूँ। अभी मैंने इसी वाले आपको फेस पर कंटूरिंग एंड हाईलाइटिंग सिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको इस फेस पर पूरा थ्योरी समझाने वाली हूँ और इस फेस पे मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं इस फेस पे आपको थ्योरी समझाऊंगी और जब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली ब्रॉन्जर या फिर कॉन्टूर स्टिक या फिर हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे जितने भी मेकअप के वीडियोस देखे हैं उस पर मैं आप लोगों को पूरा बेस करके दिखाती हूँ, आई मेकअप करके दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर थ्योरी के साथ समझाने वाली हूँ कि कंटूरिंग कैसे करते हैं फेस की और हम फेस को हाईलाइट कैसे करते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा कंटूरिंग और हाईलाइट करना फेस को इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि आपके फीचर्स, आपके क्लाइंट के फीचर्स इन्हेंस होकर दिखें। जितना आप अच्छे से कंटूर करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप दिखता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर थ्योरी के लिए यहाँ पर आपको एक पेंसिल से, एक ब्राउन पेंसिल से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। हम हमेशा किसी की, आपका कोई क्लाइंट है और उनका अगर फोरहेड चौड़ा है यानी कि बड़ा है तो आपको यहाँ पर हल्का सा कंटूरिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आपको फेस पर यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर ईयर का ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये नोज़ का जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंटूरिंग करते हैं। मैं भी आपको इस वाले फेस पर दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से हमें ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं या फिर अगर आप स्टिक यूज़ कर रहे हैं। बस आप ये समझिए कि कई बार आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैसे हम कंटूरिंग करें, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आते हैं इस चीज़ को लेके। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी पेंसिल या ब्रश को लेकर आप इस ईयर को और ऐसे करके रखेंगे। उसके बाद अगर आप कंटूरिंग स्टिक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से कंटूर हो पाएगा फेस। सेकेंडली, आपको हमेशा जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए यहाँ पर ईयर के इस वाले एंड वाले पॉइंट से लेकर और पूरा जॉ लाइन तक आपको इस तरीके से लाइन खींचनी होती है। आई होप आपको दिख रहा होगा वीडियो में। एंड अगर किसी की डबल चिन है तो आपको थोड़ा सा कंटूर यहाँ भी करना पड़ता है सो डैट उनके फ़ोटोज़ और वीडियोस में उनकी डबल चिन ना दिखे। अब मैं यहाँ इस वाले फेस पे आपको स्टिक की हेल्प से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम कंटूर करते हैं। अब नाउ यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ क्रीम कंटूर। ये स्टिक है और इस तरीके से आपको अलग अलग स्टिक मिलता है। इसके अलावा पाउडर में ब्रॉन्जर मिलता है फेस को कंटूरिंग करने के लिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी के लिए ड्रॉ करके सिखाया था। अब यहाँ पर किसी का फोरहेड बड़ा है तो आपको अच्छे से कंटूर करना पड़ता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको इस वाले फेस पर दिखाया था, यहाँ पर मैंने कंटूर स्टिक से की हेल्प से कंटूर कर दिया है, यहाँ पर डार्क शेड लगा दिया है। और उसके बाद जॉ लाइन पर भी मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी है लाइन, और डबल चिन को छुपाने के लिए हमने डार्क किया। बेसिकली जब भी हम किसी भी चीज़ को कंटूरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं। और नोज़ को अगर शार्प दिखानी है तो आप इसी तरीके से, नोज़ को शार्प दिखाने के लिए आपको हमेशा ये चीज़ देखना है आपके क्लाइंट की आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट जहाँ पे अभी बैठे हैं मॉडल, उनके यहाँ से स्टार्ट हो रही है आईब्रोज, तो मैं हमेशा नोज़ को शार्प दिखाने के लिए इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूँगी डार्क शेड को अप्लाई करना, एंड सीधाई में लेके जाते हुए नोज़ का एंड पॉइंट पर मैं ख़त्म कर दूँगी। और इसको फिर आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से मतलब ब्लेंड करना होता है अच्छे से, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ये जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, इसको हम कंटूरिंग पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि कई बार आप पूरा जब मेकअप देखते हैं तो आपको कंटूरिंग समझ नहीं आती मैंने किस तरीके से कंटूरिंग कर दी है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कंटूरिंग आपको, अगर किसी का फोरहेड बड़ा है तो यहाँ पर करना होता है, आपको चीक्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखाने के लिए और फेस को कट देने के लिए यहाँ पर आपको कंटूरिंग करना होता है, एंड जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए यहाँ पर और नोज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं फेस के, कौन कौन से यूजुअल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप हाईलाइट करते हैं। नाउ, अब आपने जब एक बार कंटूरिंग सीख ली अच्छे से, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो मैंने वाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है अंडर आई एरिया पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर और हल्का सा चिन पर, एंड यहाँ पर जॉ लाइन के ऊपर। ये जो यूजुअल पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनमें लाइट कंसीलर की हेल्प से आप किसी भी क्लाइंट के फेस को थोड़े और ज़्यादा उनके फीचर्स को इन्हेंस कर सकते होंगे और उनका फेस स्कल्प दिखेगा। इसको हम 3D टेक्निक भी बोलते हैं मेकअप में।
तो बेसिकली आपका जो कंसीलर होते हैं, लाइट कंसीलर, वो अंडर आई एरिया पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर और इस तरीके से जॉ लाइन के ऊपर दिखता है। ऐसे करने से हमारा और ज़्यादा फेस पतला दिखने लगता है। अगर आप कंटूरिंग की हेल्प से यहाँ पे आप दबाते हैं फीचर्स को और हाईलाइट जब आप लाइट कंसीलर अप्लाई करते हैं तो वो उभरता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको छुपानी है तो डार्क कलर के शेड से, उभार के दिखानी है तो लाइट कलर के शेड से। अब मैं आपको इस वाले एरिया पर दिखाने वाली हूँ कि लाइट कंसीलर कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट की जो भी स्किन टोन है, जो भी आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है, उसके बाद आप जो लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे बेसिकली कोई से भी शेड का अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरीके से तीन डॉट्स जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसे करें। बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई ना करें क्योंकि उसके बाद आपको क्रीज लाइन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ सेम ऐसे ही आप लाइट कंसीलर अंडर आई एरिया पर एंड जहाँ पे आपने यहाँ पे डार्क शेड से, यानी कि थोड़ा सा ऐसे करना फेस, तो यहाँ पे आपने डार्क शेड्स पे अप्लाई किया। अब ये उसके नीचे ही आपको थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई करना है सो डैट फेस इसके बाद जो होता है ना वो फेस के ये जो फीचर्स होंगे ना ये उभर के दिखेंगे और ये कटे हुए यानी कि कॉन्टोर दिखेंगे। नाउ आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया था कि आपको यहाँ पर यानी कि स्ट्रेट नोज़ को स्ट्रेट दिखाने के लिए आप सीधा कंसीलर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ब्रिज ऑफ द नोज़ कहते हैं इसको। तो नोज़ जो होती है वो कंटोर भी दिखती है, यहाँ से पतली दिखती है और यहाँ से स्ट्रेट दिखती है, तो शार्पनेस आ जाती है नोज़ पर। और उसके बाद आपको हल्का सा कंसीलर यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ता है जिससे कि जो आपकी चिन है वो भी थोड़ी उभर के दिखे। इसके अलावा आप हल्का सा फोरहेड पर भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम सा आप लाइट कंसीलर लेंगे और हल्का सा फोरहेड पर भी अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली जो कंटोर पॉइंट होते हैं वो ये जहाँ पे मैंने डार्क शेड अप्लाई किया हुआ है, और हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं ये फोरहेड का, ये ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड अंडर आई एरिया पर एंड जॉ लाइन के ऊपर एंड हल्का सा चिन पर। अब इसके बाद आपको जो करना है वो है, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इनको ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग कैसे करते हैं ये तो आपने मेरे जितने भी मेकअप के वीडियोस आते हैं उनमें आपने देखे ही हैं। ये वीडियो बेसिकली मैंने आपको इसलिए इतने अच्छे से समझाया है क्योंकि कंटूरिंग और फेस को हाईलाइटिंग करना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अभी तक YouTube पर इस तरीके से सिखाया है कि किस तरीके से आप फेस की कंटूरिंग एंड हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये छोटा सा वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए। और यस, इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।